बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। क्लास है आई काम, डी काम और बी काम। और हम जो बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 2 और 3 की, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल लेजर्स पर मुश्तमिल है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आज तीसरा लेक्चर है। आज हमने देखना है कि आई काम पार्ट 1 में अकाउंटिंग इक्वेशन जनरल लेजर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। इससे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की जिनकी बात की, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ज़रा उन पे एक नज़र डालते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 2, डिफाइन अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 3, व्हाट इज़ जर्नल, आर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आर बुक ऑफ प्राइम एंट्री। Number 4, explain the word journal. What are advantages of journal? What is journalizing? What is entry? What is compound journal entry? Question number 9 था, what is narration? और फिर question number 10 था, what is recording? ये वो क्वेश्चन थे जिन पर लेक्चर नंबर 1 में बात हुई थी। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन आए थे जिनको हमने डिस्कस किया था वो थे, what do you mean by the term 2/10, n/30? Question number 12, explain cash payment journal, explain cash receipt journal. Question number 14, what is ledger? Question number 15, what are two forms of ledger account? Question number 16, explain the advantages of the ledger. 17, define posting. 18, explain the method of posting from journal to ledger. Question number 19, what is folioing? और क्वेश्चन नंबर 20 था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो ये वो 20 क्वेश्चन थे जिन पे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स देखते हैं, और उन क्वेश्चन की लिस्ट जो है वो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, व्हाट इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट। नंबर 23, व्हाट आर इम्पर्सनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स। Question number 25, define real account. Question number 26, what are subsidiary books. 27, what is credit note. Question number 28, what is debit note. Question number 29, what is trial balance. And question number 30, what is meant by proof of accuracy. तो आज इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the balancing of account. The process of equalizing the two sides of an account is called balancing. किसी अकाउंट की दोनों तरफ को बराबर करने का अमल बैलेंसिंग कहलाता है। आपको पता है कि किसी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। कभी डेबिट साइड बड़ी होती है, कभी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। जो साइड बड़ी है उसके मुताबिक दूसरी साइड को बराबर किया जाता है। उसको बराबर करने का एक खास रूल है, उसके मुताबिक इनको बराबर किया जाता है और बराबर करने का ये अमल जो है वो बैलेंसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट। इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हैवियर, इट्स बैलेंस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। यानी अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा हो जाए तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। यानी अगर डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड जो है वो कम हो तो हम उसके बैलेंस को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर इम्पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन्स और फर्म्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरीज, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एटसेट्रा। वो अकाउंट जो लोगों या इदारों से ताल्लुक ना रखते हों इम्पर्सनल कहलाते हैं। मसलन सैलरी वगैरह, यानी जो भी खर्चे और आमदनियों के अकाउंट होते हैं वो इम्पर्सनल, जिसमें कोई शख्स या इदारा शामिल ना हो, किसी का नाम ना हो, वो इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन और फर्म्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल राशिद अकाउंट, हबीब बैंक अकाउंट, सुहेल अकाउंट। वो अकाउंट जो लोगों या इदारों से ताल्लुक रखते हों पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। मसलन राशिद का अकाउंट। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जो अकाउंट लोगों से ताल्लुक नहीं रखते वो इम्पर्सनल हैं, और जो लोगों से ताल्लुक रखते हैं उनको पर्सनल, पर्सन से ये निकला है तो उनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफाइन रियल अकाउंट। अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर थिंग्स owned by a trader are called real or property account. For example, land,
मशीनरी अकाउंट एटसेट्रा। वो अकाउंट जो कारोबार के असासों या कारोबार की अशिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट कहलाते हैं। वो चीज़ें जो कारोबार की मलकियत है, कारोबार उनको इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, वो उसके लिए एसेट्स होते हैं। और एसेट से मुतल्लिका कोई भी अकाउंट जो है या चीज़ों से मुतल्लिका जो भी अकाउंट है वो रियल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स क्या है? अंडर डबल एंट्री सिस्टम, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल and thereafter posted to the ledger. The books which give additional help to the ledger are called subsidiary books. For example, cash book, sales book, etc. डबल एंट्री सिस्टम के तहत कारोबारी लेन देन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसे लेजर में मुंतकिल किया जाता है। वो अजाफी अकाउंटिंग बुक्स जो लेजर की मदद के लिए तैयार की जाती हैं उन्हें सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है। मसलन हम बाज़ औक़ात सेल बुक अलहदा बनाते हैं, सेल रिटर्न बुक अलहदा बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक अलहदा बनाते हैं, फिर उसके बाद कैश बुक को अलहदा बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एंट्रीज इतनी ज़्यादा हैं, ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हैं कि उनको एक ही वक्त में एक जगह पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम उनको मुख्तलिफ जगह पे डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ कैश बुक में कैश की एंट्रीज लिखते हैं। बाकी सब्सिडियरी बुक्स में जिसमें सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक्स हैं, इनमें तमाम जो उधार की एंट्रीज हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। इस तरीके से काम डिवाइड होकर ज़्यादा आसान हो जाता है और लेजर ज़्यादा आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इन बुक्स को सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट क्या है? इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न्ड बाय द बायर, द सेलर क्रेडिट्स द बायर अकाउंट एंड इन्फॉर्म द बायर थ्रू ए नोट, दिस नोट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। अगर ग्राहक खरीदी गई चीज़ें किसी वजह से कारोबार को वापस कर दे तो कारोबार इस ग्राहक के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है और इस बात की इतला ग्राहक को एक नोट के जरिए देता है जो क्रेडिट नोट कहलाता है। हमसे कारोबार से किसी ने कोई चीज़ खरीदी थी, अब उसको वो पसंद नहीं आई, उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, उसमें कोई नक्स है जिसकी वजह से वो चीज़ें कारोबार को वापस कर देता है। जब हमने उस ग्राहक को चीज़ें बेची थी, कारोबार ने उस ग्राहक को वो चीज़ें बेची थी तो उसने उस ग्राहक को डेबिट कर लिया था कि अब मैंने इससे पैसे वसूल करने हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें वापस कर दे तो हम उतनी चीज़ों की रकम के बराबर उसको क्रेडिट कर देते हैं ताकि उसके अकाउंट में से इतनी रकम निकल जाए। अब ये चीज़ें जो वापस आती हैं इनके मुतल्लक हम उसको इतला देते हैं, ग्राहक को इतला देते हैं कि हमने आपके अकाउंट में से इतनी रकम जो है वो माइनस कर दी है और इस नोट को क्रेडिट नोट कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम ग्राहक के अकाउंट में से जो रकम है उसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज डेबिट नोट? क्रेडिट नोट ही की तरह है ये। इफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी सॉलिड रीजन, द बायर डेबिट द सेलर अकाउंट एंड इन्फॉर्म द सेलर थ्रू ए नोट, दिस नोट इज कॉल्ड डेबिट नोट। अगर कारोबार खरीदी गई चीज़ें किसी वजह से फरोख्तकार को वापस कर दे तो कारोबार फरोख्तकार के अकाउंट को डेबिट करता है और इसकी इतला एक नोट के जरिए फरोख्तकार को देता है जो डेबिट नोट कहलाता है। हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी थी, अब हमने उसको पैसे उसको अदा करने हैं और जिससे हमने चीज़ें खरीदी थी वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है। अब चीज़ें हमारी मर्जी की नहीं, हमारी पसंद की नहीं या किसी भी वजह से हम उसको वापस करना चाह रहे हैं तो हम ये चीज़ें जब वापस उसको बेचते हैं तो उसके साथ एक नोट भेजते हैं कि इतनी मालियत की चीज़ें इस वजह से हम आपको वापस कर रहे हैं। और चूँकि हमने उसको पहले क्रेडिट कर रखा था, अब उसमें से जितनी चीज़ें हम वापस करेंगे उसके बराबर रकम को हमें माइनस करना है, इसलिए क्रेडिट के मुकाबले में हम उस शख्स को दोबारा डेबिट कर देते हैं। और ये जो नोट साथ जाता है कि हम इतनी रकम आपके अकाउंट में से माइनस कर रहे हैं उसको डेबिट नोट कहा जाता है। डेबिट नोट इसलिए कि हम उसके अकाउंट में से रकम उतनी डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग आउट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स अपीयरिंग इन लेजर in order to check the arithmetical accuracy of the ledger is called trial balance. लेजर की हिसाबी दुरुस्ती को चेक करने के लिए लेजर में मौजूद डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लेकर एक फहरिस्त तैयार की जाती है जो ट्रायल बैलेंस कहलाती है। जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एंट्री करते हैं या दूसरी सब्सिडियरी बुक्स में जब एंट्रीज करते हैं तो उसके बाद उसमें जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसके बाद उन अकाउंट्स को लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे इनके बैलेंसेस मालूम किए जाते हैं कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है। फिर डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से इन तमाम अकाउंट्स की एक लिस्ट तैयार की जाती है और ये सारी लिस्ट जो है वो एंड पे बिल्कुल बराबर निकलती है और यही प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होता है कि अब ये काम सारा बिल्कुल ठीक हो गया। इस लिस्ट को जो कि इस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए तैयार की जाती है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मेंट बाय प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ये हिसाबी दुरुस्ती क्या है? इफ द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल एंड आल्सो कॉरेस्पॉन्ड विद द टोटल ऑफ जर्नल, we may be satisfied that the posting have been properly made and are arithmetically accurate. अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर हो जाएं तो इत्मीनान हो जाता है कि जर्नल से लेजर में कारोबारी लेन देन की पोस्टिंग बिल्कुल ठीक है और यह हिसाबी लिहाज से भी बिल्कुल दुरुस्त है। एंड जब हम फहरिस्त तैयार करते हैं कि कौन से अकाउंट्स डेबिट हैं और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट हैं, तो दो साइड्स बनती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। जब आप इनका टोटल करते हैं तो इन दोनों साइड्स को बिल्कुल एक्यूरेट और बराबर होना चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आना चाहिए, इनका बैलेंस जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट किए थे और जो क्रेडिट किए थे वो बिल्कुल ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस आएगा तो फिर हमें कहीं ना कहीं इस पर गलती तलाश करना पड़ती है। तो जब लेजर से जो अकाउंट्स जो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बिल्कुल बराबर आ जाए, इट्स मीन कि हमारा जो सारा काम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी को प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन थे जो आईकॉम पार्ट 1 में जो जर्नल लेजर और अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको हमने देखा, उनके आंसर्स को भी देखा। अब अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो यकीनन ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।